दोस्तों नमस्कार। आइए हम आप लोगों को ग्राम पंचायत भूंवरपुर का एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं जिस पर आज जिंदगी नरक बन चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर एक खड़ंजा लगा हुआ था। 15 से 21 के पंचायती कार्यकाल में महाप्रधानी के द्वारा यहाँ पर खड़ंजा लगाया गया था, लेकिन वर्तमान कार्यकाल में श्रीमती सपना सिंह जी के द्वारा यहाँ पर नाली निर्माण कराया गया और उस नाली निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ कि यहाँ पर लोगों की समस्याएं बनने के बजाय बिगड़ गई है। यहाँ पर देखिए रास्ते की बहुत दुर्गति हो चुकी है और नाली का जो अस्तित्व है दिखाई भी नहीं दे रहा है। आमतौर पर यहाँ पर देखिए एक ढक्कन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे होल देखिए होल है और ये ढक्कन कितना क्वालिटी का है वो आगे और भी दिखाई देगा, आप इसको देख सकते हैं। आइए हम आपको आज इस नाली के साथ साथ नदी तक सैर कराते हैं। यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर भी चैम्बर बनाया गया है वो चैम्बर अभी टूट चुका है। अभी ये नाली बने हुए साल भर भी नहीं हुआ। ये देखिए घटिया मटेरियल का एक जीता जागता प्रमाण दिखाई दे रहा है। वैसे तो सपना जी सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, इस गांव की बहुत बड़ी समस्या को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन बीच में ठेकेदारों ने और इंजीनियरों ने इस प्रकार घोटाला किया कि यहाँ पर लोगों की जिंदगी आज नरक बन चुकी है। इस रास्ते पर आज पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ जगह जगह पानी इकट्ठा हुआ है। हालांकि यहाँ नाली बनाई गई है तो किस लिए बनाई गई है आप लोग खुद सोच सकते हैं। नाली का निर्माण हुआ है लेकिन समस्या जस की तस पड़ी हुई है। पैदल भी चलना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। ये गांव के अंदर अब हम दाखिल होते हैं। ये रास्ता आप लोगों को भूंवरपुर से नदी के उस पार खिदिरगंज, मई, रिश्ती, मलौरा, मिर्जापुर से भी जोड़ता है। ये भूंवरपुर के लिए ही नहीं बल्कि इसके आसपास के ग्रामों जैसे अमदही, छपरा, लोहजरा, गौर और उचौरी को जोड़ने वाला पुल है, लेकिन उसकी क्या हालत है हम आपको अंत तक दिखाएंगे। आज इस पर गाड़ियों को ले जाना बहुत मुश्किल हो गया है। आमतौर पर यह रास्ता इस समय बंद ही है, इससे आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। नाली को बनाया गया था लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, लेकिन नाली का यहाँ पता नहीं चल रहा है। और जो जेई था यहाँ पे, जो इंजीनियर था, पता नहीं वो कौन सी पढ़ाई करके आया है, उसको ये नहीं पता है कि नाली का जब निर्माण होता है तो सड़क के ऊपर होता है या सड़क के अंदर होता है। यहाँ जो सड़क का लेवल था उस सड़क के लेवल के करीब करीब 1-1 फीट तक नीचे नाली के ढलाई कर दी गई है और उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अब तो खड़ंजे का अस्तित्व का पता कहीं कहीं दिख रहा है, बाकी हालत बहुत बुरे हैं। आज इसके खिलाफ गांव में कोई बोलने नहीं वाला, ना ही कोई इसके बारे में सोचने वाला है। जब पंचायतों के चुनाव आएंगे तो चुनाव के दौरान लोगों को पैसा, मुर्गा, दारू का लालच देकर अपने अपने पक्ष में किया जाता है और गांव के लोग भी आज आज़ाद हैं ये सोचने के लिए मैं खुद विवश हूँ कि क्या इसी को आज़ादी कहते हैं। अभी ये रास्ता हमारे गांव के प्रजापति बस्ती से होते हुए आगे जा रहा है। ये कुम्हारों की बस्ती है, इनके घर मकान अगल बगल बने हुए हैं। यहाँ पर विकास का स्तर क्या है ये आप लोग देख सकते हैं कि इस गांव में आज भी कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी के मकान का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर पिछड़ापन है और गरीबी है और यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अब ये सामने जो इस मोहल्ले का आखिरी मकान आ रहा है जो नदी के सबसे नज़दीक बसा हुआ है और इस मकान के बाद नदी आ जाती है। ये देख सकते हैं कि इस रास्ते की क्या हालत हो चुकी है और इस रास्ते के साथ साथ हम लोग नदी का पुल भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए पानी का जल जमा हुआ है। ये रास्ता करीब करीब 300 मीटर से अधिक हमने आपको अब तक दिखा दिया है। इस नाली का तो निर्माण हुआ लोगों की सुविधाओं के लिए, लेकिन
इस नाली ने यहाँ पर समस्याओं को ही पैदा कर दिया है। इस नाली के चलते आज इस गांव से वाहनों का आना जाना बंद हो चुका है। और ये जो सामने आप लोगों को पुल दिख रहा है, ये यही गांगी नदी का पुल है, जो नदी के उस पार ये रास्ता जाता है पुल की ओर। ये पुल को पार करते ही ये रास्ता खिदिरगंज, मलौरा, मिर्ज़ापुर को चला जाता है और यहाँ पे ये नाली नदी की ओर जाकर नदी में गिर जाती है। इस नाली का निर्माण अभी भी साल भर नहीं हुआ, इसी के अंदर हुआ है। और एक रास्ता और है जो हम आपको अब दूसरी ओर से दिखा रहे हैं। इस पुल पर जाने का ये दूसरा रास्ता है। ये श्याम देव यादव उर्फ नाटे का घर है। इन्हीं के दरवाजे के सामने ये पानी लगा हुआ है। ये रास्ता भूंवरपुर के प्राथमिक विद्यालय से सीधा नदी की ओर जाता है। तमाम लोग देखिए, कोई गांव में काम करने वाले हैं, मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं इस रास्ते पर। और इस रास्ते पर आने के बाद इनकी क्या हालत हो रही है ये तो यही जानते होंगे। यहाँ पर भारी जल जमाव है, इसका कोई समाधान नहीं है। इसके लिए हम चाहते हैं कि ऊपर के अधिकारी इसको सुने और इस पर काम करें। इस कार्य से सपना सिंह का सम्मान पर जरूर आंच आया है। धन्यवाद दोस्तों।